मंजिलों कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो पास पास, आशाएं जिंदगी, उम्मीदें हर कोशिश। हमसे होगी अब मुश्किल। ठीक है। सो 8,000 रुपीज पे तो 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल आपका 400 रुपीज होगा। 400 एंड 400। ये 400 आया कहाँ से? प्रिंसिपल का 1/20, मतलब प्रिंसिपल पे 8,000 का 5% कितना है? 400 है। तो सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल क्या होगा? सेम होगा। नाउ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगेगा? वही प्रिंसिपल पे लगेगा। ठीक है। तो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा? सेम होगा, 400 होगा। ठीक है। लेकिन दूसरे साल आप देखो तो दूसरे साल का इंटरेस्ट मिनिमम आपका 400 होगा ही होगा। पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज आपको देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो 400 पे 5% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा आपका? 20 होगा। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर कितना हो गया आपका? 420। ठीक है। कितना आया? 420। नाउ नाउ तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? मिनिमम 420 तो आएगा ही आएगा, ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। इस दूसरे साल के ब्याज पे भी हमें तीसरे साल ब्याज देना होगा। तो 420 का 5% कितना हो जाएगा? 21 रुपीज हो जाएगा। तो तीसरे साल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 441 बनेगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या होगा। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया? 0 होगा। ठीक है। दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? अब 20 होगा। जैसे ये 400 है सिंपल इंटरेस्ट, 420 क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 20। अगर तीसरे साल आप डिफरेंस देखो तो कितना हो गया आपका? 41 हो गया। तो तीसरे साल आपका 41 होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर को हम किससे डिनोट करेंगे? 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर को हम D2 से डिनोट करेंगे। D2 से। D2 क्या है? डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 years। ठीक है। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है? D2 को D2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस D2 की वैल्यू कितनी है? D2 की वैल्यू आपका कितना है? 20 रुपीज है। D2 की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज है। अब ये D2 की जो वैल्यू है वो आया कहाँ से? ये 20 कैसे आया? तो आपने देखा सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले प्रिंसिपल पे 5% का इंटरेस्ट लगा तो 400 हुआ। प्रिंसिपल पे आपका 5% इंटरेस्ट लगा तो 400 हुआ। तो आप D2 की 20 कैसे आया? तो 20 आ गया 8,000 का 1/20। 1/20 क्या है? आपका रेट है। ठीक है। 1000 का 5%। ठीक है। कितना मिलेगा? 8,000 का 5% कितना मिलेगा आपका? 400 मिलेगा। 400। और ये 20 कहाँ से आया? 20 कैसे आएगा? ये 400 पे, इस 400 पे 5%। तो ये जो वैल्यू आपकी आई ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 400 के बराबर हो जाएगा। और इसका 5%। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई P का R% का R%, ये किसकी वैल्यू है? D2 की वैल्यू है। D2 की वैल्यू है। तो अगर D2 की वैल्यू बताना हो तो P का R% का R% है। ये हमें ध्यान रखना है। और यहां से इफ यदि P की वैल्यू आप 100 सपोज करो, P की वैल्यू कितना है? 100। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब P की जगह पे आप 100 रखोगे तो क्या होगा?
100 इंटू आर परसेंट का मतलब क्या हो गया 100 और का आर परसेंट, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और डी2 की वैल्यू आर का आर परसेंट ये आएगा डी2 की वैल्यू। ठीक है, तो हम इन दोनों डी2 के लिए अगर 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम दोनों ही ट्रिक को यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन की सुविधा के अनुसार। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से, डेटा के हिसाब से हम ये यूज करेंगे। ठीक है, अब ये डी2 की वैल्यू आपका हो गया डी2 की वैल्यू। ठीक है, डी2 क्या है, पी का आर परसेंट का आर परसेंट। ठीक है, अगर P की वैल्यू हम 100 सपोज कर लेते हैं या P की वैल्यू अगर 100 होता है तो D2 जो ये ट्रिक है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली R का R परसेंट। कभी कभी क्या होगा कि प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा, ठीक है, और केवल डिफरेंस दिया रहेगा और रेट पूछेगा, तो हमें इतना मैक्सिमम कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, सीधे ये ट्रिक यूज कर लेंगे, हमें रेट मिल जाएगा, ऑफ कोर्स रेट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो D2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 41 रुपीज आया है ये क्या है, डी थर्ड मतलब तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर नहीं है, तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है। कितना है आपका 41 रुपया। आप देखो 41 रुपया आया कैसे, 20 + 20 + 1 आया। ठीक है, क्लियर है। आप देख पा रहे होगे ये 1 क्या है, 20 का 5%, 20 का 5% कितना है 1 है। तो आप इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्या है 20 क्या है D2 की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका D2 प्लस ठीक, D2 प्लस D2 का R परसेंट। ठीक है, 41 को अगर आप तोड़ते हो 41 को तो किस में आप तोड़ोगे, 20 + 20 + 1। ठीक है, 20 + 20 + 1 में आप तोड़ोगे, आप यहां से देख पा रहे होगे कि ये जो 1 है वो क्या है 20 का 5% है, तो आप ये कह सकते हो D2 है और 20 भी क्या है आपका D2 है, प्लस ये 1 क्या है, 1 क्या है, ये है आपका D2 का R परसेंट। तो आप कह सकते हो कि 2D2 प्लस D2 का R परसेंट, ये आपके D3 मतलब तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है। ठीक है, आजकल सवाल इसी तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये चीजें हमें तैयार रखने की जरूरत है, सो दैट अपना कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेशन जो है 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में ये सेशन समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग शिवान्या और सेम लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सीमा जी, ये हो गया। अब अगर आप देखो कि तीसरे साल 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, तो 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर ये टोटल आपका हो जाएगा 20 + 41। तो D3 की वैल्यू क्या होगी, कितना है यहाँ पे अगर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आपका 61 है। ठीक है, अब ये 61 आया कैसे, ये 61 आया कैसे, आप देखो ना 20 + 20 + 20 और +1 ये ऐसे आया है।
आप देख पा रहे होगे कि ये 20 क्या है, D2 है, सिंपली D2 है। ये भी आपका D2 है और ये भी आपका D2 है। और ये 1 क्या है, प्लस D2 का ये 20 का 5% है। 1 क्या है, 20 का 5% है, तो हम कह सकते हैं D2 का R%। तो अगर समराइज आप करो तो आपको यहां से मिलेगा क्या, 3D2, 3D2 प्लस D2 का R%, आपकी D3 की वैल्यू मिलेगी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी सी सारी बातें क्लियर है शिवान्या? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें D2 की वैल्यू ध्यान रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, D2 की वैल्यू क्या है, P का R% का R%। और अगर P की वैल्यू 100 होती है तो R का R% D2 की वैल्यू के बराबर होगा। D3 की वैल्यू क्या है, 3D2 प्लस D2 का R%। क्या है, 3D2 प्लस D2 का R%। ठीक है, 3D2 प्लस D2 का R%, 3D2 प्लस D2 का R%। तो यहां से आप कर सकते हो D3 की वैल्यू, मतलब D3 क्या है, 3 साल के CI और SI का अंतर है। D2 क्या है, 2 साल के CI और SI का अंतर है। ठीक है, और D3 क्या है, तीसरे साल के CI और SI का अंतर है। ठीक है, लेकिन D2 के केस में लैंग्वेज चेंज करके और दिया जा सकता है। तो D2 के केस में क्या दिया जा सकता है, मतलब 2 साल के CI और SI का अंतर है। अगर लैंग्वेज ऐसे बोल दे कि भाई दूसरे साल के CI और SI का अंतर, हमने क्या बताया, ये जो D2 है वो क्या है, 2 साल के CI और SI का अंतर है। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हो कि दूसरे वर्ष के CI तथा SI का ये क्या है, अंतर है। दूसरे साल के CI और SI का अंतर है, या 2 साल के CI और SI का अंतर है। तो लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 साल के केस में अगर ये भी बोल सकता है कि भाई दूसरे साल के CI और SI का अंतर दिया हुआ है, कुछ मतलब 25 है या 20 है या 50 या 40 है, कुछ भी है। और ये भी दिया जा सकता है कि 2 साल के CI और SI का अंतर। तो दूसरे साल के CI और SI का अंतर और 2 साल के CI और SI का अंतर दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप देखो, यहीं पे देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये तीसरे साल के CI और SI का अंतर है 2D2 प्लस D2 का R%। लेकिन 3 साल के CI और SI का अंतर कितना है, 3D2 प्लस D2 का R%। ये क्या है, तीसरे वर्ष के CI और SI का अंतर 2D2 प्लस D2 का R%। लेकिन ये 3 साल के CI और SI का अंतर क्या है, 3D2 प्लस D2 का R%। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं कैसे हमें करना है। देखो क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 15,000 रुपीज फॉर 2 years इज 121.5, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें R की वैल्यू बताना है कि रेट क्या होगा, और P की वैल्यू दिया हुआ है क्या, 15,000 दे रखा है, और टाइम T की वैल्यू आपका 2 साल दे रखा है, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI।
2 साल के सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है, मतलब किसका वैल्यू दे रखा है, D2 की वैल्यू दे रखा है 121.5 रुपीज, इतना दे रखा है। हमें क्या बताना है, रेट बताना है। अब देखो, अभी हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है कि D2 का मतलब क्या है। दो तरीकों से D2 को हम यूज कर सकते हैं। जब P की वैल्यू दिया रहे तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, जब P की वैल्यू नहीं दिया रहे, जब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया रहे, तो हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। फटाफट आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में अगर देखो यहाँ पे तो P की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है 15,000, तो हम D2 के लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, D2 इक्वल टू P का R% का R%, ये हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो आप देखो D2 इक्वल टू क्या होगा, P का R% का R%, हमें यहाँ पे रेट ही बताना है। तो D2 की वैल्यू क्या दे रखा है 121.5, ये दे रखा है, इक्वल टू P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू देखो तो आपका 1500 रुपीज है, सॉरी 15,000 रुपीज है। और R% मतलब R/100 हो जाएगा, इंटू R/ आपका 100 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो कैसे करेंगे, देखो डबल जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर 15 से इसको कट करें तो 8 बार में जाएगा, 15 बटे 120, 15 बचा, 15 के 15, 8.1 हुआ। तो आप देखो 8.1 इजकल टू R² बाई 10 हुआ। अब इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R² इजकल टू 81 मिलेगा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9% जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन। ओके, सो देखो 1 मिनट में सेशन समाप्त हो जाएगा। छीन ले